हेलो एवरीवन, मैं प्रीति। मैं आज आप लोग के लिए ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। ये 30 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप 30 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 10-15 क्वेश्चन आपको आराम से इस एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सिटी ने बहुत ही रिपीट करते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। तो जितना भी अगर आप प्रैक्टिस सेट आप प्रैक्टिस करते हैं तो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ईवीएस आपका 30 नंबर का 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज पर्यावरण अध्ययन। उसका आज हम लोग 15-16 क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसका बाकी का क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। अगर ये सेशंस आप कर लेते तो आराम से 4-5 नंबर आप कंफर्म कर सकते हैं ईवीएस में, ठीक है। जितना प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का आप करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 61। कक्षा 5 का समय अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दंत कार्य जमा नहीं करता होमवर्क, ठीक है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। पहला, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना, फिर वो आप ही को डांट लगाएंगे एज अ टीचर। बी है, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, तो फिर खेल कूद से अगर नहीं जानेंगे तो फिर और चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो और वो नहीं करेगा। फिर तीसरा है, अनियमितता के कारण पता लग करना और समीर को परामर्श देना, ठीक है। फिर उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों के लिए एक नोट लिखना। वो नोट लिखेंगे, पता नहीं पेरेंट्स के पास पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, बट अगर उसके अनियमितता यानी कि इरेगुलर होने का कारण पता करेंगे या फिर उससे बात करेंगे तो उसका हल निकल सकता है। तक उसके बाद आप हो सकता है तो वो आपको होमवर्क जमा कर सकता है, ठीक है। मगर अगर प्रिंसिपल को बताएंगे या खेल कूद में जाने से रोकेंगे या फिर नोट लिख देंगे, इससे क्या है कि आपका काम बस हो गया। हो कब होगा इससे कुछ फायदा है नहीं, मगर उससे अगर आप बात करेंगे और उसका इरेगुलर होने का पता करेंगे तो इससे क्या है, वो इस क्लास को सीरियसली लेगा और होमवर्क अपना पूरा करेगा, ठीक है। तो ये आपका सी इसका आंसर सही होगा, ठीक है। 61 का 62 है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थ को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। जैसे कि पहला है, उसे कटोरी में रखते हैं, कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी होता है। कटोरी में रखते हुए खुली बर्तन में रख देती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, ठीक है। उसे धूप में खुला फैला देती है। फिर डी है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अंधेरे में रख देती है, ठीक है। और उपयुक्त तकनीक बी के लिए, जो बी है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देते के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो इस 4 ऑप्शन में जो बी है, उसे गीले कपड़े में लपेट देते, वो किस चीज के लिए इशारा करे। जैसे कि ए है पके हुए चावल, दूसरा प्याज लहसुन, तीसरा है हरा धनिया, चौथा है काजू। पर भाई काजू बर्फी तो रख नहीं सकते हैं गीले कपड़े में, वार गीला हो जाएगा। प्याज या लहसुन वो तो कड़ा होता। फिर हरा धनिया बोला है, गीले कपड़े में रख सकते हैं मगर लपेट टुपेट करे। हरा धनिया भी कितना, वो और उसका पत्ता खराब हो जाएगा। तो ए सही ऑप्शन लग रहा है, पके हुए चावल। तो इसका आंसर ए सही होगा। जो बी ऑप्शन है कि उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, तो वो पके हुए चावल को गीले कपड़े में रख देती है, जिससे कि वो ज्यादा दिन तक अच्छा रह सकता है, ठीक है। तो 62 का ए सही हुआ। 63 है, कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित कारणों में से कौन सा गलत पूछा है, ठीक है। पहला है, पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। ये भी सही है। दूसरा है, हमारे जूतों और जमीनों के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, ठीक है। सी है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही आती है। बी है, ब्रेक लगाने पे वाहन रुक जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि उधर जो होता है उसके ऊपर जो फेंकी गई वस्तु जो घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही आता है,
ये गलत है। जरूरी नहीं कि ऊपर फेंकी गई वस्तु हमेशा हमारे पास है, कहीं पर भी गिर सकता है जहाँ, ठीक है, तो ये गलत है। 64 है, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति या देखते कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इस इसे डायस तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है, जैसे कि लोहा पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी है। ठीक है, तो स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसकी भार की तुलना में ज्यादा है, ठीक है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। सी है, लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। फिर डी है, लोहा पानी की तुलना में भारी है, स्टील पानी की तुलना में हल्का है। ऐसा नहीं है लोहा को आप डालेंगे तो ढल जाता है, सीधा घुस जाएगा, मगर स्टील का दुगना वेट होता है अगर आप डालेंगे तो, ठीक है। तो जो स्टील की कटोरी पे लगने वाला बल होता है उसकी जो भार होता है उससे ज्यादा वो होता है, इसलिए अगर स्टील का अगर कुछ डालेंगे तो चला जाएगा पानी के अंदर, मगर भार ज्यादा होता है। लोहा का जो कील का जो होता है उसका भार कम होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर बी होगा। क्या पूछा गया कि खाली कटोरी, स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती लेकिन लोहे की एक छोटी जो कील है वो डूब जाती है, क्योंकि स्टील जो होता है उसका भार दुगना होता है इसलिए वो नहीं डूबता है, कील का जो होता है वो भार कम होता है इसलिए वो डूब जाता है, ठीक है, तो इसका बी आंसर सही होगा। 65 है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए चार अलग अलग विज्ञान शिक्षक चार तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? तो एक है प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। दूसरा बी विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर विद चित्र दिखाना। सी है विद्यार्थियों को कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, ठीक है। फोर्थ है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में से प्रकरण का सस्वर पठन करने के लिए कहना और संकल्पना शब्दावली का स्पष्ट अर्थ स्पष्ट करना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जब बच्चा खुद देखेगा, खुद अनुमान लगाएगा, खुद निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि क्या है प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बारे में, तो ये जो वायु प्रदूषण है दिवाली के पहले और बाद का सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल आपका दिल्ली है। दिल्ली में ऐसे ही हमेशा वायु प्रदूषण रहता है, एयर पॉल्यूशन, और दिवाली के टाइम पे वहां पे तो लोग उतना पटाखा नहीं फोड़ते मगर फिर भी जलाते ही है। तो अगर वहाँ का देखा जाए तो वायु प्रदूषण का अगर बाद और पहले का, तो वो अच्छा निष्कर्ष पे पहुंच सकता है। और जो है वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 65 का सी आंसर सही होगा कि विद्यार्थी को कहना कि वह दिवाली से पहले और बाद में नमूने इकट्ठे करे और उसे गुणवत्ता का अध्ययन कर निष्कर्ष निकाले, ठीक है, तो ये सही आंसर हुआ। सिक्सटी 66 है, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकते हैं जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। पहला है आक्रामक व्यवहार, पढ़ाई में पूर्ण निरंतर। तीसरा है बहुत बात करना। चौथा है हाइपर एक्टिविटी यानी अति सक्रियता, पढ़ाई में करता है, बहुत बात करता है या फिर अति सक्रियता, ये सब तो ठीक है, मगर आक्रामक व्यवहार क्या हो, तनावग्रस्त बच्चे की पहचान हो सकती है उससे, ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ। फिर 67 अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। बी है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। सी है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। डी है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो क्या है इसका बेस्ट आंसर होगा कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। अभिभावक और शिक्षक का जो अंतक्रिया होना चाहिए, जो पीटीएम होता है, पेरेंट्स मीटिंग, ठीक है, तो ये सही आंसर हुआ। 68 है सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से के माध्यम
डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। कैसे? तो पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित रूप से जांच करवाने। दूसरा, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करना। तीसरा, अक्सर घर के बाहर जाने से बचने। चौथा, व्यक्तिगत वाहन जैसे स्कूटर, कार आदि नहीं रखने। तो इससे क्या, इंसान घर से जाना बंद कर दे। अगर आप नहीं रखेंगे तो दूसरा तो रखेगा, दूसरा तो गाड़ी चलाएगा। पहला क्या है, पर्यावरण सुरक्षित सीमा के लिए व्यक्तिगत वाहन इंजन का नियमित जांच कराने से, तो जांच कराए तो फिर भी तो गाड़ी तो बाहर चल रही है। मगर क्या है, आने जाने के लिए जो सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करेंगे तो इससे क्या है कि पर्यावरण जो है प्रदूषण की समस्या से बचा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हुआ। 69 है, वायु हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। पहला, क्या मृदा में वायु है? दूसरा, क्या पानी के अंदर वायु है? तीसरा, क्या हमारे शरीर में वायु है? चौथा, क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास करें? पहला, वर्गीकरण कौशल। दूसरा, चिंतन कौशल। तीसरा, संवेगात्मक कौशल। चौथा है अवलोकन कौशल। तो क्या कर रहा है टीचर? अवलोकन कर रहा है। अवलोकन कौशल का विकास कर रहा है विद्यार्थियों में, प्रश्न पूछ के, क्योंकि वो जज करने लगे मृदा में वायु या पानी के अंदर, वो देखेंगे शरीर के अंदर, फिर हड्डियों में वायु, ये सब चीज का वो लोग महसूस करेंगे और पता करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अवलोकन कौशल का विकास करना। ठीक है, सही आंसर। 70 है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? पहला, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना, ठीक है। फिर है सब्जियों को काटना तब उन्हें चलते पानी में धोना। तीसरा है किसी सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। चौथा है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो बनाने का तरीका पूछे भोजन बनाने, तो अक्सर क्या करते हैं हम लोग, सब्जियों को धोते हैं अच्छी तरह से फिर काटते हैं। तो ये इसका सही आंसर हुआ। 71 है, पर्यावरण अध्ययन ईवीएस की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसके सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियां सुझाते हैं। ठीक है, पहला, खाली उल्टा उल्टा बीकर पानी की तरह के ऊपर रखे और उसे नीचे ढकेल ले। ठीक है, फिर स्ट्रो के माध्यम से जोश को खींचना, गुब्बारे में हवा भरना, फिर दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे और समस्या साम्य व्यवस्था में ले आए और तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दे। उपयुक्त गतिविधि में से कौन सी गतिविधि वांछनीय परिणामों की प्रदर्शित करती है? तो ए और बी इसका सही होगा कि खाली उल्टा जो बीकर होता है पानी का, की सतह को ऊपर रखे और उसे नीचे ढकेले। ठीक है, अब फिर आपका डी ऑप्शन हो गया कि दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांध दे और फिर उसको साम्य व्यवस्था में ले जाए और फिर एक गुब्बारे को फोड़ दे। तो इससे क्या है, वायु का जो प्रकरण जो पढ़ाने के है वो इसका अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो ये गतिविधियां इसका सही है। तो सही आंसर आपका ए या डी होगा। ठीक है, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है? पहला, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। सी, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। डी, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासन रहती। तो क्या है कि श्वसन और पढ़ाने के क्रम में परीक्षा का आयोजन करते हैं और विद्यार्थी श्वसन और शासन के बीच अंतर नहीं समझते। तो क्या होगा कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सके। ये इसका सही आंसर होगा। अगर वो सही से समझा पाती तो कोई तो बच्चा लिखता। पहला है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? पहला, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। दूसरा, वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। तीसरा, निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन, अवसादन, निस्तारण, फिर निस्यंदन, वाष्पन। तो इसका बेस्ट आंसर पहला है, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और अवसादन। ये सही आंसर होगा।
74 है, रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डाल दी, पानी को रंगित करने। दूसरा, हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने। तीसरा, कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने। चौथा, पानी में मौजूद रोगाणु को खत्म करने। तो क्या होगा इसका आंसर कि हल्के निलंबित उपद्रवों को अवसादित करने के लिए। ठीक है, पानी में फिटकरी डाला जाता था पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, 75 भारत उत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बड़े बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो रैस से भरपूर हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा या विटामिन डी, इसमें प्रोटीन सही होगा। प्रोटीन दिया जाए तो उनका बॉडी मास मांसपेशियां का विकास होगा। ठीक है, तो 75 का प्रोटीन सही आंसर है। 76 है, खाद्य श्रृंखला की कल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। पहला, विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। दूसरा, श्याम पट लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरण को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। तीसरा, जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना, विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। चौथा, कि विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो इसका सही आंसर आपका सी होगा कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना। ठीक है सारे, फिर विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 77 है कि डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता। क्यों रखा जाता? तो पानी को साफ करने। दूसरा, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने। सी है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। डी है, मछली घर की शोभा बढ़ाने। तो क्या होगा इसका सही आंसर होगा अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए एक्वेरियम में जो पंप जो होता है वो रखा जाता है, हवा वाला पंप। ठीक है, ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। ठीक है, 78 है, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के निम्नलिखित 4 तरीके बताती हैं। पहला है, दिन में 2 बार ब्रश करें। ठीक है, एनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रशेज पहने। थर्ड, मिठाई, चॉकलेट, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें। चौथा, हर खाने के बाद कुल्ला करें। पॉसिबल है खाने के बाद, तो इसका सही आंसर दिन में 2 बार ब्रश। ठीक है, फिर सी है, मिठाई, चॉकलेट युक्त पदार्थ ना ले, ये भी ठीक है। फिर डी हो, हर खाने के बाद कुल्ला करें, खाना खा ले उसके बाद कुल्ला करें, तो ये भी इसका सही आंसर होगा। तो ये आज के लिए था। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, आप बेल आइकन को हिट करिएगा जिस समय जो भी वीडियो डालो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको आराम से इस एग्जाम में इस सेशन से आपको क्वेश्चन रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सोशल साइंस के क्लास वाइज, चैप्टर वाइज बहुत ही डिटेल्स में नोट्स कराया गया है एनसीईआरटी बुक्स का, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।